तो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो वीडियो है आई एम मेकिंग डेडिकेटेडली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं फी रिमिशंस के लिए। तो उनको कैसे ये फी रिमिशन फॉर्म भरना है और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो सबसे पहले बता दूं ये फी रिमिशन फॉर्म दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दो स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है। तो उनको ये फी रिमिशन फॉर्म भी नहीं भरना और उनको किसी भी तरह का इनकम टैक्स फॉर्म या फैमिली इनकम सर्टिफिकेट भी अटैच नहीं करना। This fee remission form is just applicable only for those students whose family income is less than 5 lakh, and we will see what document we have to attach along with this fee remission form. तो हमें इस फी रिमिशन फॉर्म के साथ साथ और कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके अपलोड करने हैं पोर्टल पे। तो आपको बताता हूं कि कैसे ये फी रिमिशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है। तो कमेंट आए थे कि सर मेरी फैमिली जो इनकम है, मेरे पापा एक वर्कर हैं, सिंपल वर्कर हैं, तो मुझे ये फी रिमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है। या किसी ने पूछा कि मेरे पापा एक फार्मर है तो मुझे ये फी रिमिशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके पापा वर्कर हैं या फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं जिनके फादर वर्कर हैं या फार्मर हैं, अगर उनकी मंथली सैलरी 8,000 या 5,000 होगी तो दैट इज नियर लेस देन 1 लाख, उनकी फैमिली इनकम 1 लाख होगी। लेकिन कहने इज नॉट ए प्रूफ, कहना इज नॉट ए प्रूफ, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और अगर उस इनकम सर्टिफिकेट में अगर फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख होगी तो ही फी रिमिशन फॉर्म ये कंसीडर किया जाएगा फॉर लेस देन 1 लाख के लिए। ओके, तो फैमिली इनकम में क्या होगा, जैसे अगर आपके सिर्फ पापा जॉब करते हैं और मदर नहीं करती हैं, तो जस्ट पापा के आगे मेंशन होता है पापा की कि कितना साल का ये कमाते हैं, लाइक 40,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, वही मेंशन होता है। मदर का एरिया ब्लैंक होता है। अगर आपका भाई कुछ अच्छी अर्निंग कर रहा है, अगर वो भी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में है, तो आपके भाई की सैलरी या किसी भी अगर सिस्टर की सैलरी वो इंक्लूड नहीं होती है आपके फैमिली इनकम में, सिर्फ आपके पेरेंट्स की ही काउंट की जाती है फैमिली इनकम। ओके, तो फैमिली इनकम अगर मेंशन है इनकम सर्टिफिकेट में लेस देन 1 लाख, तो आपको कैसे फिल करना है। और फैमिली इनकम अगर आपकी बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख है तो कैसे फिल करना है। दोनों के लिए ट्रेंड एक जैसा रहेगा और दोनों के केसेस में सेम काइंड ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वही अपलोड होंगे और उनको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है, लाइक फी रिमिशन फॉर्म, फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, ऐसे ऐसे पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है, तो अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो क्या करना होगा, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो लेस देन 1 लाख और लेस देन 5 to 1 लाख के बिटवीन सेम तरह ही अप्लाई फिल होगा फॉर्म, और कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। सो यहां पर देखिए फी रिमिशन फॉर्म है, यहां पर सीधा लिखा है दिस इज ओनली फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है। एससी एसटी कैंडिडेट को और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट को ये फी रिमिशन फॉर्म नहीं फिल करना है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फिल करना है जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है। तो 1 लाख और 5 लाख के नीचे है, ऑफ कोर्स 5 लाख के नीचे जिनकी भी फैमिली इनकम उनको ये फॉर्म फिल करना है। तो कैसे फिल करना है, वी या आई, यहाँ पर आपका फादर नेम मेंशन होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट के फादर का नेम मेंशन होगा एंड यहाँ पर मदर नेम मेंशन होगा। अगर फादर मदर नहीं है तो यहाँ पे गार्डियन नेम मेंशन होगा। ठीक है, जैसे किसी को गोद लिया होता है किसी को, तो वहाँ पे यहाँ पे गार्डियन नेम, अगर आपके फादर और मदर नहीं है तो, और अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है तो वहाँ पे आपको
लेट लगाना होगा, अगर फादर नहीं है तो लेट फादर का नाम, अगर मदर नहीं है लेट मदर का नाम। हु इज एडमिटेड इन, यहाँ पर आएगा आपका डिपार्टमेंट का नेम, कोई सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हुआ है जिसका एडमिशन, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो वो यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करेंगे। Do hereby declare that our annual income from all sources during the financial year 31/3/2005 was rupees, यहाँ पर इन फिगर और यहाँ पर इन वर्ड्स मेंशन करने हैं। तो अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, या जो भी है, मतलब 40-50,000 जो भी इनकम सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पर फिल करना है इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। अगेन आपको बता दूँ, फैमिली इनकम जैसे बनती है उसमें मान लीजिए आपके पापा मम्मी भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन जो फैमिली इनकम में काउंट होगा आपके सिर्फ पेरेंट्स का काउंट होगा। ओके, मम्मी पापा की इनकम काउंट होगी। अगर हो सकता है आपकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख हो, पापा मम्मी की 1 लाख हो, और भाई आपका लाखों रुपए कमाता हो, लेकिन लाखों रुपए कंसीडर नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ मम्मी पापा की फैमिली इनकम देखी जाएगी। तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर एप्लीकेबल फॉर फी रिमिशन। फिर यहाँ पे फादर के सिग्नेचर हो जाएंगे विद डेट, देन यहाँ पर मदर के सिग्नेचर विद डेट। अगर फादर मदर नहीं है तो गार्जियन के सिग्नेचर, अगर फादर नहीं है किसी के तो मदर, मतलब मदर के सिग्नेचर हो जाएंगे, मदर नहीं है तो फादर के जस्ट एक भी सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया ये फॉर्म। इसके बाद ये नीचे आपको यहाँ पर ये फिल करना है। सबसे पहले फादर डिक्लेरेशन देंगे, अगर फादर नहीं है तो ये डिक्लेरेशन फादर का नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर फादर मदर दोनों है तो दोनों का डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, अगर जिनकी सिर्फ मदर नहीं है तो ओनली फादर का डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। आई यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हैव द बिजनेस प्रोफेशन डैश ऑपरेटिंग फ्रॉम डैश एंड कंपनी, ठीक है, आई एम एम्प्लॉयड एज डैश, ओके। तो यहाँ पे आएगा आई फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हैव द फॉलोइंग बिजनेस प्रोफेशन, तो फॉलोइंग बिजनेस प्रोफेशन में या तो वर्कर, फार्मर, या आपकी कोई शॉप है वो मेंशन कर सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम यहाँ पर आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। तो जिनके पापा मजदूर हैं या फार्मर हैं या किसान हैं या कुछ भी अपना रोजगार है, अगर आपकी फीस, आपकी सैलरी, मतलब उनकी आपकी इनकम घर की लेस देन 1 लाख है, तो यही फॉर्म चलेगा। आप मेंशन कर चुके हैं यहाँ पे कितनी इनकम है, 1 लाख से लेस है तो वहाँ पे यहाँ पे मेंशन करना होगा कितनी, 30,000, 40,000 या 50,000 जो भी है यहाँ पे मेंशन करना होगा। और यहाँ पे वर्ड्स पे, यहाँ पे तो बस जस्ट आपको लिखना है कि हमारा ये प्रोफेशन है, आई एम वर्कर, आई एम फार्मर एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम यहाँ पे एड्रेस, ठीक। और अगर आपके पापा का कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है लेकिन वो किसी जॉब में है तो यहाँ पर मेंशन करना होगा, तब ए पार्ट नहीं फिल होगा, बी पार्ट फिल होगा। आई एम एम्प्लॉयड एज ए इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेशन आपके पेरेंट्स की, विद यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, मतलब किस कंपनी में किसके अंडर काम करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करना है गवर्नमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट, जहाँ पे काम करते हैं और उसका एड्रेस। तो आपके पापा अगर जॉब पे हैं तो डेफिनेटली इनकम टैक्स फिल करते होंगे, भरते होंगे, तो उसमें फॉर्म 16 मिलता है, तो उस फॉर्म 16 को इस फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। और अगर इनकम टैक्स पे नहीं करते तो यहाँ पे आई एम नोट, तो यहाँ पे क्लिक करना है, टिक मार्क मारना है, और अगर पे करते हैं आई एम एन इनकम टैक्स पे तो टिक मार्क करना है। तो आपको अगर इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जो 31/3/2025 तक ही एप्लीकेबल है, ये आपको अटैच करनी होगी आपको अपने फॉर्म के साथ। साथ ही साथ पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा, अगर नहीं है तो आई डू नॉट हैव पैन कार्ड, और अगर है पैन कार्ड तो पैन कार्ड का नंबर लिख के उसकी भी मतलब
आपको एक स्कैन कॉपी यहाँ पे इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी और आपको हर कॉपी पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लेने होंगे। ओके, और यहाँ पे आपके पापा का आधार नंबर आ जाएगा, उस आधार नंबर की आप फ़ोटोकॉपी करवाइए, उस पे आपके पेरेंट्स साइन करेंगे, फिर उस फ़ोटोकॉपी को आप अटैच कर दीजिए इस फॉर्म के साथ। तो कौन-कौन से फॉर्म इसके साथ लग रहे हैं? एक तो पैन कार्ड इसके साथ अटैच होगा और एक आधार कार्ड इसके साथ अटैच होगा और साथ ही साथ अगर इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, उनकी कॉपी भी या फॉर्म 16 की कॉपी भी अटैच होगी। फिर उसके बाद डेट, फादर के साइन और स्टूडेंट के साइन यहाँ पे होंगे। तो ये जैसे ही फॉर्म फिल हो जाता है, उसके बाद आपको मदर का भरना है, मदर का भी सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है? और अगर फादर मदर नहीं है तो गार्डियन का भी सेम प्रोसेस रहेगा फॉर्म फिल करने का। और उसके बाद आपको इस जैसे ये फॉर्म फिल कर लेंगे, इसकी पीडीएफ बना लेना और इसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट, वो तीनों साथ में इसके अटैच करके आपको अपलोड करने हैं। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट फी रिमिशन फॉर्म कि आपको कैसे फिल करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।